मनी प्लान सब गलत है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहाँ चाय पीने का मन करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग, बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, न्यू पोटेंशियल। आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे। तो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो, उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइडा, थिंक बिग। जिस पल खबर लग गई कि दिशा गलत हो गई रे, अगला यूटर्न ही यूटर्न है। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में जब भी आप ये समझ जाओ कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, तो पलटने में टाइम मत लगाना। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा था, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट, देखो, मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई कितना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में, या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया। आदमी खतरनाक चीज है साहब, और आदमी जब तक अपने आप को ना समझ पाए ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोग एप्पल खरीद लेते हैं और 4 साल एप्पल चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि एप्पल में क्या क्या है। होता है कि नहीं? बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि इसमें और क्या क्या है, और खुदा ने सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट ये दी है। इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या जादू और बाकी थे इसमें, जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या क्या फीचर और बाकी था, कितने फीचर थे, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। मेरी आवाज आ रही है? अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि
पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे, और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते हैं पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। अब सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं, तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना ये था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइडा फिर से पैसा बना दूंगा। पापा को बैठाना, पास में पापा से पूछना, पापा जो आप सुबह से शाम ये जो ऑफिस जाते हो, किसी के पापा की दुकान होगी, किसी का ऑफिस होगा, कोई मजदूरी में होगा, ये जो पापा आप काम पे जाते हो, आपको मजा आता है इसमें? एक बार ये पूछना, आपको क्या लगता है पापा को ऑफिस में जो जॉब करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, मजा आता होगा? एक बार पूछना, पापा आपको कभी नहीं पूछा होगा आपने अंदर, एक बार अपने बाप को जाके देखो ना यार, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, आपको वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक आदमी ने अपराध कर दिया तो बादशाह ने उसको सजा दी, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। आपको और हमें भी चुनना पड़े तो आपको और हमें सबको पता है पहले क्या चुनेंगे। उसने भी वही चुना, भाई प्याज ही खा लूंगा साहब, मेरी कोड़े की हालत नहीं है।
प्याज चालू किया, 1 2 3 4 10 12, आंखों में से नाकों में से पसीना चालू हो गया। प्याज नहीं, कोड़े कोड़े खा लूंगा मैं, प्याज नहीं खाऊंगा। 1 2 3 4 बस, कोड़े नहीं, प्याज। उसने वापस चालू किए प्याज, 5 10 15 20, सब धुआं निकलने लग गई। प्याज नहीं, कोड़े, कोड़े खा लूंगा, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। मैं आपसे कहता हूं, ऑप्शन कितना था? कोई एक खा ले रे। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किसी के ही नहीं होते। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइट? मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, जो प्रेम अफेयर इनके मारे हुए ना, इनके डसे हुए, इनका इलाज तेजाजी के पास भी नहीं। ये हालात से जो पीड़ित है ना, ये गए रे। अरे मलेरिया 100 बीमार हो जाए चल जाएगा, लवेरिया से ग्रसित प्राणी दुनिया में कभी कहीं का नहीं रहेगा। ये तेरे नाम बन जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। अपने सपने पूरा करवाने के लिए आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है कि जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो, राइडा। तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। इसलिए कृष्ण जब तक वृंदावन में है तब तक ग्वाले हैं, और जिस दिन कंस को मारते हैं उसी दिन भगवान। तो तुम अभी वृंदावन में ही हो, संघर्ष चल रहा है। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं
तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, बल्कि सर्कस वाले। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है नालायक का, फिर भी यही चाहिए। जाता लगे कहा यही चाहिए, कहा कि घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, कहा गांव वाले निकाल देगा, निकाल दो। राइटा, ये क्या मोहब्बत में साहस आता है, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइटा कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओ। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। भाषण देने से पहले अमीर बनना, क्योंकि अगर आप रिच नहीं हैं लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। अभी आप लोग किसी को कुछ समझाइएगा, कोई नहीं समझेगा। रिजल्ट लेने के बाद समझाइएगा ना कि देखो आधा घंटा पढ़ो बहुत है, तो लोग को लगेगा सही बोल रहा है। अभी अगर तुम बोले कि 10 का कौन जी बुझा रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा ना, कुछ बोलो तो बोल चलेगा। आपको दूसरे को देख करके हवा में नहीं उड़ना है कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तैयारी तेरी इंडिविजुअल है। तू अपने को हर दिन पिछले वाले अपने वाले जो तेरी पोजीशन थी उससे बेहतर अगर तू करता चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। इसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन। वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका यही 3 चीज है, इजराइल यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? घर से मत डर यार, कुछ अलग कर। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना है। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा किसी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कामयाबी से ज्यादा लोग आपकी हार को देखना पसंद करते हैं, है ना? इसलिए जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो आपकी सफलता का शोर चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना? इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे जाति नहीं होगी तो। अब तुम आईएएस हो गए और तुम यादव हो तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना वो भी कहेंगे रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस,
तुम चोर और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दो चीजें होती है जिंदगी में, आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं बनते हैं। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत है। जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात नहीं है, ये भी याद रखिएगा। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। घर वालों से मुंह छुपा रहे हैं, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। बाप अलग परेशान है कि ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं। माँ पूरा भरोसा कर रही है, माँ तो पूरा भरोसा, बेटा कोई बात नहीं, कर लेगा तो कर लेगा। कई घर में शायद ऐसी माँ भी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स भी नहीं है, उनको तो लगता है सुई लेके यहाँ डालो नस में, ये एजुकेशन गई अंदर, IT आया बाप। हमेशा मैंने ये बोला है कि बाप से प्यारा कोई व्यक्ति नहीं है, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है, पर हर माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते, मुझे भी पता है। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना होंगे, लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा,